Hello students, this is Devendra Kumar from लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, स्पर्शी तथा अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम स्पर्शी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, इसके पॉइंट P और पॉइंट P के जो निर्देशांक हैं वो है x1 y1। x1 y1 पर एक हमने स्पर्शी खींची है। इस स्पर्शी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के तहत आता है कि डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हम स्पर्शी की बात कर रहे हैं। तो स्पर्शी के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया हुआ है और किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी इससे हमें पता चलेगी। सबसे पहले क्या होगा, इस स्पर्श रेखा की हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। प्रवणता क्या होती है? स्पर्श रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, दिस इज कॉल्ड स्लोप, प्रवणता। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसका डी डी एक्स करेंगे, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एंड हमें डी वाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है पॉइंट P, डी वाई डी एक्स का मान बिंदु x1 y1 पर हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो होगा ये इस स्पर्शी की प्रवणता कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, स्लोप। एंड इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसका मान tan थीटा भी होता है, जहाँ पर थीटा क्या है, इस स्पर्शी द्वारा धन x अक्ष से बनाया गया कोण। इसका मतलब यदि हमें कोण दिया हुआ है तब भी हम उसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा में थीटा का मान रख के, और यदि हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करके x1 y1 पॉइंट पर उसकी हम प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स और एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ऐसे बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करनी है जिसका भुज यानी x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। क्या? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस x का जो डिफरेंशियल होगा 1 होगा। अब हमने बताया कि डी वाई डी एक्स का मान एट x इक्वल टू 2 पर हम ज्ञात करेंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1। इससे क्या बनेगा, 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 4 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। दिस इज द स्लोप of the given tangent। ये इसका स्लोप हो जाएगा, इसे हम m से डिनोट करेंगे। तो इसकी प्रवणता क्या हो गई, 11 हो गई। ओके, इसके बाद चूंकि इसकी प्रवणता 11 आई है, m बराबर 11, इसी बिंदु पर हम इसकी स्पर्शी का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है? स्पर्शी का समीकरण, इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर m क्या है, m 11 है और x1 y1 की वैल्यू क्या है, जो भी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास x बराबर 2 था तो उसके अकॉर्डिंग हम y का मान निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, हमने लिया था एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, 2 का क्यूब
माइनस 2, यानी 8 माइनस 2 बराबर 6, इसलिए पॉइंट क्या आ जाएगा 2, 6। तो ये जो हमारे पास कर्व है इसकी 2, 6 पर हम समीकरण निकाल सकते हैं। समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 11 इंटू x माइनस x1, x1 हो गया 2, सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22 या 11x माइनस y। ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 22 प्लस का 6 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ स्पर्शी का प्रवणता और स्पर्शी का समीकरण। अब इसमें आप एक बात और समझिए, यदि इफ dy dx एट पॉइंट x1 y1, यानी जो बिंदु हमें दिया हुआ है उस पर dy dx की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर 0 आती है, चूंकि अभी हमने बताया कि dy dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर मैं इसको tan थीटा के बराबर रखता हूँ, इट मीन्स tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो क्या होगा, जो स्पर्शी होगी वो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यदि dy dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आता है, अर्थात 1/0, ये किसका मान होता है, ये tan 90 का मान होता है, तब स्पर्शी x एक्सिस पर लंब होगी। इसी प्रकार हम अभिलंब की अगर बात करें तो ये हमने ये कर्व बनाया है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पर ये स्पर्शी है और स्पर्शी पर जो लंब है यानी बिंदु जो P है जिसका पॉइंट x1 y1 है, इसके निर्देशांक, इस पर हमने एक लंब खींचा, तो जो स्पर्श रेखा पर लंब है वो क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो जैसे हमने स्पर्शी की स्टडी की है ऐसे ही हम अभिलंब की भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम कर्व लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और x का मान क्या था 2। तो हमेशा जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो स्पर्शी की प्रवणता की माइनस रेसिप्रोकल होती है। यानी अगर स्पर्शी की प्रवणता m है तब अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/m। यहाँ से फिर से हम dy dx की वैल्यू निकालें, dy dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड dy dx एट पॉइंट x1 y1 यानी x बराबर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो अभिलंब की प्रवणता यानी -1/dy dx एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -1/11, -1/11। इसी प्रकार यदि हम अभिलंब की समीकरण ज्ञात करेंगे तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy dx एट x इज इक्वल टू x माइनस इंटू x माइनस x1। तो ये अभिलंब की समीकरण का फॉर्मूला बन गया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। एक कर्व है 3x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 और पॉइंट दिया है 1, 1। इस पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करके dy dx की वैल्यू निकालेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये दो फंक्शन की गुना से होगा। 3 कांस्टेंट है, x एज इट इज़, y स्क्वायर का 2y और y का dy
dx प्लस 3 हमने बाहर लिखा, ये कितना बना वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का 1 माइनस 2 कॉमन एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज 2x, 1 का क्या होगा 0। इस तरह हम इसको डी वाई डी एक्स को एक साइड अरेंज कर लेंगे। किस तरह 6xy डी वाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो डी वाई डी एक्स वाले पद तो ये हैं, इनको हम एक जगह रखेंगे, इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये बनेगा 6xy माइनस 2x स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए 4xy माइनस 3y स्क्वायर। इस तरह से डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 4xy माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 6xy माइनस 2x स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास 1 1, तो इस पॉइंट 1 1 पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई डी एक्स हमारा आया है 4xy माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 6xy माइनस 2x स्क्वायर। सो डी वाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 कितना बनता है, इसका मतलब है कि x की जगह भी हमें 1 रखना है और y की जगह भी 1 रखना है। सो 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 6 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 2 1 अपॉन 4। लेकिन ये क्या निकली, ये स्पर्शी की प्रवणता निकली है। हमें चूंकि अभिलंब के समीकरण निकालनी है तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए, इसलिए माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। अब बस सीधा सीधे हमें फॉर्मूला लगाना है अभिलंब का समीकरण। क्या होता है अभिलंब का समीकरण, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू भी 1 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज -4, दिस इज x माइनस 1। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस 4x प्लस 4, सो 4x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये अभिलंब का समीकरण हो गया। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चंस की ट्राई कर सकते हैं, स्पर्शी और अभिलंब पर जो डिपेंड होंगे क्वेश्चन, उन पर आप खुद से प्रैक्टिस करें और अपने आप को परफेक्ट बनाएं। इसके बाद एक नया टॉपिक हम लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही आता है। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा यानी मैक्सिमम और मिनिमा यानी मिनिमम। स्टूडेंट्स, एक जो कर्व होता है, ये कर्व है, इसके अंदर बहुत सारे मैक्सिमा बहुत सारे मिनिमा आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल एब्सोल्यूट मैक्सिमा है आप देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा है, और जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो सबसे कम है। इसके बीच में कर्व जो है कई बार ऊपर जा रहा है, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, तो ये सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहलाते हैं। लेकिन जो पूरे कर्व में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऊंचाई तक जो पहुंचा है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमा, और जो सबसे ज़्यादा नीचे पहुंचा है कर्व दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास।
यदि हम उन्हें फॉलो करेंगे बहुत आसानी से हम मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल टू एफ एक्स, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा में इस ज्ञात करते हैं, यानी हमें वो पॉइंट्स ज्ञात करने हैं, x की वैल्यूज़ वो ज्ञात करनी है जिस पर फंक्शन का मान मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। ओके, इसके लिए स्टेप 1, कुछ स्टेप्स में अगर हम स्टेप्स से चलेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टेप 1, फाइंड dy dx। सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करके dy dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यानी पुट dy dx इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x के वो मान ज्ञात करने के लिए जिन पर हमें जांच करनी है। dy dx की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे, हमारे पास एक या एक से अधिक वैल्यूज आ जाएंगी। अब उन वैल्यूज के लिए स्टेप 3, फाइंड d2y dx स्क्वायर। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है जी फंक्शन का हम डबल डिफरेंशियल करेंगे। एक बार हमने डिफरेंशियल किया, dy dx आया, फिर उसका x के रेस्पेक्ट में फिर से हमने डिफरेंशियल किया तो d2y dx स्क्वायर आया। और इसमें हम केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, d2y dx स्क्वायर एट x। जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आई उनकी वैल्यूज़ को बारी बारी से इसमें हम रख के देखेंगे। अगर x पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, d2y dx स्क्वायर की वैल्यू x पर पॉजिटिव आती है तो फंक्शन विल बी मिनिमा। फिर हम घोषित करेंगे कि इस वैल्यू पर फंक्शन मिनिमा होगा। केस सेकंड, इफ d2y dx स्क्वायर एट x पर वैल्यू निगेटिव आती है तो हम डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन विल बी मैक्सिमा। अब या तो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी तो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि फंक्शन मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाए, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो केस थर्ड, d2y dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, अब यहाँ डिसाइड नहीं हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप 1 2 3 4, फाइंड डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एट एक्स। उसी x पर जिस पर कि d2y dx स्क्वायर 0 आ रहा है, उसी x पर d क्यूब वाई डी एक्स क्यूब ज्ञात करेंगे यदि d क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एट x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट इक्वल टू 0 आता है, मैं पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तब हम कहेंगे जो फंक्शन है हमारा वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी फंक्शन का मान इस वैल्यू पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। लेकिन इफ डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एट एक्स बराबर 0 आ जाता है यहाँ पर भी, तब भी हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर से फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोसीड। और स्टूडेंट्स इसके बाद स्टेप 5 में d4y dx4 हम ज्ञात करेंगे। वैसे उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना, यहीं पर हमारा सवाल ज़्यादातर सॉल्व हो जाता है। तो इस पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस
फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 माइनस 5 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1। इसकी मैक्सिमा मिनिमा की जानकारी हासिल करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप क्या बताया? स्टेप फर्स्ट, फाइंड डी वाई डी एक्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 का 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की 4 माइनस 20 इंटू एक्स क्यूब प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई डी एक्स। स्टेप 2 में क्या करेंगे? आपको याद होगा मैंने बताया था पुट डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, सो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया। दिस इज 5 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 3, 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से 5 भी कॉमन आ सकता है, तो 5 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा 5 एक्स स्क्वायर, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 5 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 0 नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर 0 होगा तो x बराबर 0 होगा। यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 1 आएंगे तो x बराबर 1 होगा, x बराबर 3 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वैल्यू x की बनी है, 0 1 3। अब इन तीनों वैल्यूज़ पर हम फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे कि कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और कौन सी वैल्यू पर मिनिमा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले इसका डबल डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा। स्टेप थर्ड, d2y dx स्क्वायर 5 चौक 20 एक्स क्यूब माइनस 20 × 60 एक्स स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30 एक्स। अब बारी बारी से हम ये मान रख के देखेंगे किस पर वैल्यू पॉजिटिव आती है, किस पर वैल्यू नेगेटिव आती है। सो एट x इक्वल टू 1, सबसे अव्वल x बराबर 1 पर हम देख रहे हैं। सो d2y dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, 20 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 60 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 30 और 20 50 माइनस 10, तो ये माइनस का 10 आ गया। माइनस का 10 आया तो ये वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। हमने बताया था d2y dx स्क्वायर अगर x पर नेगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमा हो जाएगी, मैक्सिमा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन का मान मैक्सिमा होगा। अब x बराबर 3 पर देखते हैं। अगेन एट x इक्वल टू 3 d2y dx स्क्वायर x इक्वल टू 3 कितना बनता है ये? 20 इंटू 3 का क्यूब माइनस 60 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। सो 20 इंटू 27 माइनस 60 इंटू 9 प्लस 30 3 जा 90, तो 27 दूनी 54, 540 प्लस 90, 540 से 540 फिनिश हो जाएगा। ये बचा हमारे पास 90। अब आप देखिए 90 कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। और जब d2y dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन का मान इस पर मिनिमा होगा। ओके, अब एक वैल्यू रह गई x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 d2y dx स्क्वायर
कितना बनता है 20 इंटू 0 माइनस 60 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो तीसरा केस बन गया ना, ना माइनस आई ना प्लस आई, वैल्यू 0 आ गई। जब 0 आ गई तो फर्दर प्रोसीड। फर्दर क्या ज्ञात करेंगे हम, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एट, पहले डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हैं हम। कितना बनेगा 20 दिया 60 एक्स स्क्वायर माइनस 60 दूनी 120 एक्स प्लस 30। अब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना बनता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 30। 30 कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और जब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसलिए x बराबर 0 पर फंक्शन का मान नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ये तो हुआ डायरेक्ट फंक्शन। ओके, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किया था, इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा और मिनिमा को भी अप्लाई किया जा सकता है। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 15 हो। अब मान लीजिए सबसे पहले हमने मानी दो संख्याएं x और y, और ये धनात्मक संख्याएं हैं और इनका योगफल x प्लस वाई क्या है 15। ये गिवन है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, उसने कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं जिनका योगफल 15 है तथा जिनके वर्गों का योगफल मिनिमा हो। वर्गों का योगफल, मान लीजिए वर्गों का योगफल को हम a से डिनोट करते हैं, वर्ग x का हो गया, y का हो गया और इनका योगफल। इसको हमें क्या करना है, मिनिमा दिखाना है। ये अपना आप ही मिनिमा आएगा। तो इसमें सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो भी हमें कितने भी वेरिएबल्स हो उन सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, चाहे तो y को x में चेंज कर लो, चाहे x को y में चेंज कर लो। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस एक्स। सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो ये फंक्शन आया ये एक ही वेरिएबल में आ गया ना, केवल x वेरिएबल में आ गया। अब हम मैक्सिमा मिनिमा, हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल स्टेप फर्स्ट वाला विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी ए डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस ये 2 बराबर में 15 माइनस एक्स, और बराबर में 15 माइनस एक्स का भी करेंगे तो 15 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। सो डी ए डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा 2x माइनस 30 प्लस 2x। इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 4x माइनस 30। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, पुट डी ए डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x। तो पुट डी ए डी एक्स इक्वल टू 0, सो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आया 30/4 यानी 15/2। आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ क्या था, फाइंड द डबल डिफरेंशियल डबल डेरिवेटिव ऑफ a। तो डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा इससे, यस d2a dx स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा
4x माइनस 30 का करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब 4 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी हो गई? मिनिमम। इसका मतलब अब अगर हम y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू 15 माइनस x की वैल्यू क्या है? 15 अपॉन 2। सो y बराबर अपॉन 2 15 अपॉन 2। ओके। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। आगे आप ट्राई करें। थैंक यू।